दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुबरिया सर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 11। अध्याय 11 में हम आज पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और हम जो आज प्रश्न बताएंगे वो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 में आपका दिया हुआ है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करने से पहले हम जानते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त आप सभी जानते हैं, वृत्त ये है वृत्त, और वृत्त में होता है केंद्र। ये हो गया वृत्त का केंद्र। केंद्र से वृत्त के एक भाग को स्पर्श करने वाली जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। एक वृत्त ले लिए जिसका केंद्र O है, और ये OA क्या है? त्रिज्या है। क्या है? OA त्रिज्या। O से A की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या, जिसको हम R से दर्शाते हैं, रेडियस। ठीक है। इसी वृत्त में हम बात करें, ये वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे को छूने वाली रेखा, ये O हो गया, ये A हो गया, और ये B हो गया। तो A से एक सिरा A हो गया, दूसरा सिरा B हो गया। एक सिरे से होकर केंद्र से होती हुई अगर वो दूसरे सिरे को छू रही है तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? व्यास। ठीक है। तो यहाँ AOB एक क्या है? व्यास है। AOB, इसको हम क्या बोलेंगे? व्यास। और इसको हम काय से दर्शाते हैं? D से दर्शाते हैं। और व्यास जो है एक प्रकार का जीवा होता है। व्यास को ही हम जीवा बोलते हैं। जीवा हालांकि हम बोलते हैं वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे को छूने वाली जो रेखा है हम उसको बोलते हैं जीवा, लेकिन केंद्र से होकर अगर वो जा रही है तो वो क्या कहलाएगी? व्यास। ये हम और भी यहाँ लाइनें खींच रहे हैं, ये सभी क्या है? जीवा है। क्या है ये? जीवा। ये भी जीवा है। तो व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि वृत्त में केंद्र से होकर अगर दोनों सिरे को कोई रेखा छू रही है तो वो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। लेकिन अगर एक सिरे से दूसरे सिरे को छू रही है तो वो जीवा कहलाएगी। तो व्यास भी एक जीवा है, लेकिन केंद्र से होकर अगर जीवा जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। ठीक है। अब इसी वृत्त में आपने देखा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का आपने क्या देखा होगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज और बता दें, त्रिज्या और व्यास में अंतर। तो त्रिज्या जो रहती है व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है? आधी है। अर्थात व्यास जो है आपका त्रिज्या का 2 गुना होगा। 2 गुणा त्रिज्या। व्यास कितना होगा? त्रिज्या का 2 गुना होगा, और त्रिज्या व्यास की क्या होगी? आधी होगी। चलिए आगे चलते हैं। आपने पढ़ा होगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। आपने वृत्त की परिधि का भी सूत्र पढ़ा होगा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र, इसी को बोलते हैं हम परिमिति। इसी को क्या बोलते हैं हम? परिमिति। इसी को हम परिमाप भी कह सकते हैं।
तो व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। चलिए चलते हैं आगे। व्रत में बहुत सारी चीजें हैं, और भी चीजें हम पढ़ते हैं। मान लो ये एक व्रत हो गया और इसका केंद्र हो गया O, और ये O हो गया। O से हमने एक बिंदु हम A लेते हैं, और A से हम एक चाप काटते हैं कहां तक? B तक। एक चाप हमने यहाँ A से लेके कहां तक काटा? B तक। और ये B को हम किससे मिला देते हैं? O से, और इसको हमने मान लिए B। इस व्रत में आप देखेंगे, इस व्रत में एक ये हमको ये एरिया दिखाई दे रहा है AOB, और ये है एक चाप। A से B तक की क्या है जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे? चाप। इस व्रत में आप देखेंगे AOB एक त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड। आप देखेंगे AOB ये वाला जो एरिया है, AOB ये वाला जो एरिया है, ये है त्रिज्यखंड। इसको बोलते हैं हम क्या? त्रिज्यखंड। अब इसमें भी आप देखेंगे, इसको बोलेंगे कौन सा? लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे इसको? लघु त्रिज्यखंड। जस्ट इसके अपोजिट वाला आप देखेंगे AOB, ये A से हम चल रहे हैं कहां तक? B तक चल रहे हैं। A से हम कहां तक चले? B तक चले। तो ये इसका, ये A से लेके यहां तक ये वाला जो भाग रहेगा, इसको हम भाग बोल देते हैं 1, और इसको भाग बोल देते हैं कितना? 2। ये पहला भाग, पहला त्रिज्यखंड हो गया, और ये हो गया दूसरा त्रिज्यखंड। आप देखेंगे ये वाला पहला वाला त्रिज्यखंड, ये इसको हम क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड। इसके बाद में आप देखेंगे इसके विपरीत वाला दूसरा भाग, इसको क्या बोलेंगे हम? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या होता है? सूत्र होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है। त्रिज्यखंड एक पूरे वृत्त का एक छोटा भाग है, एक भाग है। उसके लिए हमको यह यहाँ पे जो कोण बन रहा है, एक भाग है, एक लघु भाग है, एक दीर्घ भाग है। तो यहाँ हमको एक कोण बनता है। एक इसी के विपरीत यहाँ पर भी एक कोण बनेगा अगर हम ऊपर वाले भाग की बात करें। तो अब ये चूंकि हम वृत्त की बात कर रहे हैं, त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसी में हम बात करेंगे चाप। आप देखेंगे A से B तक की जो हम दूरी तय कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? चाप। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है चाप। अब यहाँ AB है तो हम क्या लिख देंगे? AB। चाप AB की लंबाई, यानी चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये होता है चाप की लंबाई का सूत्र, 2 पाई आर थीटा बटे 360। चलते हैं आगे। इसी में आप देखेंगे, इसी व्रत में हम बात करेंगे, ये एक हम व्रत ले रहे हैं। इस व्रत में आप देखेंगे व्रत का केंद्र क्या है? O है। आप अच्छे से बना लें, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, चलिए कोई नहीं। आप देखेंगे एक व्रत है जिसका केंद्र क्या है? O है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक जीवा खींच रहे हैं।
जीवा खींच रहे हैं हम ये। अब आप देखेंगे इस व्रत के हमने दो भाग करे, इस व्रत के हमने क्या करे हैं, दो भाग करे हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे, इसको हम बोलेंगे लघु व्रत खंड। ये व्रत का आधा वाला खंड है, लघु व्रत खंड, पहला भाग जिसको बोलेंगे। इसके विपरीत ये दूसरा भाग जो है, इसको हम बोलेंगे दीर्घ व्रत खंड। क्या बोलेंगे इसको हम, दीर्घ व्रत खंड। इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ व्रत खंड। ये था त्रिज्य खंड, ये था क्या, त्रिज्य खंड। एक ये वाला था और एक ये वाला था, ये लघु त्रिज्य खंड है और ये दीर्घ त्रिज्य खंड है। इसी में अब ये है व्रत के खंड, व्रत को हम दो भागों में बांटा, तो ये लघु व्रत खंड और ये दीर्घ व्रत खंड। आशा करता हूं इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इसी में आप देखेंगे व्रत का क्षेत्रफल हमने आपको बताया है, व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये व्रत का क्षेत्रफल है। इसी में आप देखेंगे अगर व्रत का अर्धव्रत की हम बात करें, अर्धव्रत का क्षेत्रफल यानी आधे व्रत का क्षेत्रफल की हम बात करें, आधे व्रत की क्षेत्रफल की हम बात करें, यही मैं बता देता हूं आपको, ये है आधा व्रत और इसके हम क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है। तो अर्धव्रत का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धव्रत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अर्धवृत्त की क्षेत्रफल की आप बात करेंगे तो आप इस क्षेत्रफल को आधा कर देंगे यानी भाग कितना कर देंगे, 2, ठीक है। तो ये हाफ हो गया। इसी में अगर आप जो है, अब एक व्रत में 4 चतुर्थांश होते हैं, एक व्रत में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। ये व्रत हो गया, इसको आप 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। ये इस व्रत को आप 4 भागों में अगर डिवाइड कर रहे हैं, आप देखेंगे पूरे कोण कितने कितने डिग्री के हैं, 90-90 डिग्री के हैं। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 डिग्री का है। तो ये हो गए 4 चतुर्थांश, 1 चतुर्थांश, 2 चतुर्थांश, 3 चतुर्थांश और 4 चतुर्थांश। और ये चारों चतुर्थांश कितने होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। इसमें अगर आपको बोलेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यानी 4 में से 1 वाला भाग हमको निकालना है। तो व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, व्रत के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है कितना, पाई आर स्क्वायर के बटे 4। आप इसमें किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे। व्रत के चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल का उसने सूत्र पूछा है तो आप इसमें किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे। चलिए अब करते हैं हम कुछ प्रश्नों को हल। कुछ प्रश्नों को अब हम हल करते हैं और देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम किस प्रकार से पेपर में पूछे जाएंगे और किस प्रकार से हमको उनको हल करना है। चलिए चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे व्रतों से संबंधित।
वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये हमारा चैप्टर है और कुछ प्रश्न हम करते हैं। कुछ वैकल्पिक प्रश्न भी हैं जो कि आपको पेपर में पूछेंगे। एक प्रश्न दिया हुआ है, वृत्त का व्यास एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। आपको एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। आपको मालूम है व्यास जिसको हम डी बोलते हैं वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, आर। तो इस वृत्त का व्यास कितना है आपका, 16 सेंटीमीटर। इस वृत्त का व्यास जो है वो कितना है आपका, 16 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अब देखेंगे जो व्यास है डी का मान जो है हमको कितना दे दिया है, 16। जो व्यास है जिसको हम डी से दर्शाते हैं, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, तो जो डी का मान दिया है वो दिया है अपने को 16। तो डी की जगह में आप क्या रख देंगे, 16 रखेंगे। 2r, ये 2 से 16 को काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16। तो 8 बराबर r, यानी r का मान आपका कितना आ गया, 8। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है, सूत्र भी पूछ सकता है, वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। वृत्त के चाप की लंबाई का भी आपसे सूत्र पूछ सकता है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब इसका सूत्र आपको पहले भी हमने बता दिए हैं। वृत्त का त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। चलिए चलते हैं। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का भी आपसे सूत्र पूछ सकता है। क्या होता है ये, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, r त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण आंतरिक कोण P डिग्री हो। ये आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 2 अंक के क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है। r त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आंतरिक कोण क्या हो, P हो। तो हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पता है। क्या पता है हमको,
थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ कोण जो है थीटा का मान जो है आपको कितना दिया है, पी डिग्री दिया है, तो आप थीटा की जगह में रख देंगे पी डिग्री बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का ये सूत्र है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह में आप रखेंगे पी बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब आंतरिक कोण कितना हो, आपका P बोला है आंतरिक कोण। चूंकि त्रिज्यखंड में एक लघु त्रिज्यखंड होता है और एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, तो इस दृष्टि से हमको इसमें दो त्रिज्यखंड होंगे, तो हमको 2/2 का इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2/2 का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा P0 360 में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, और ऊपर भी हम 2 का गुणा कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका P0 360 दूनी होता है 720 गुणा और 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अब आपको आर त्रिज्या बोला है, आर त्रिज्या बोला है, तो त्रिज्या की जगह में आपको क्या रखना पड़ेगा, बड़ा कैपिटल आर रखना पड़ेगा। आपने देखा है थीटा की जगह हम कितना रख रहे हैं, पी डिग्री, और आर की जगह हमको कैपिटल आर रखना होगा। तो यहाँ आप कैपिटल आर रखेंगे, आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न जो आपको पूछ सकता है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा जिसकी परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। आपका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा जिसका आंतरिक कोण, जिसका आंतरिक कोण, आंतरिक सॉरी एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा जिसकी परिधि, जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। परिधि आपकी दी है 44 सेंटीमीटर, तो परिधि रख दिए 44, 2 पाई आर। 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22। पाई का मान, पाई का मान होता है कितना, 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो पाई की जगह में हमने रख दिए 22/7 गुणा आर। अब ये 22 एक कम 22, 22 एक कम 22। अब ये 7 का गुणा हम कर देंगे 1 से, 7 एक कम 7। तो आपकी आर कितनी आ गई, त्रिज्या आ गई कितनी, 7। अब हमको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है,
तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, 4 चतुर्थांश होते हैं, तो वृत्त के चतुर्थांश का बोला तो पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब आप देखिए पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान हमको दिया है कितना 7, तो आर का मान रख देंगे 7 की घात कितनी 2, पूरे के बटे कितना है 4। अब आप देखेंगे 22 सती सती 49, 7 कवर हो गया 49, नीचे जाएगा 7 गुणा 4। ठीक है, अब ये 7 से 49 काटेंगे, 7 एक कम 7, सती सती 49, 4 भी काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो अब आपका बचा हुआ है 11 गुणा 7 और बटे में 2, तो 11 7 के कितना हो जाएगा 77 बटे 2, ये हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आएगा आंसर। ये कुछ प्रश्न थे जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, 2 अंक के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न हम करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 6वां प्रश्न। प्रश्न दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है, हम इसको हल करेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, त्रिज्या यानी आर कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास में है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर।
वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। आप यहां मान रखेंगे, थीटा का मान आपके पास में दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है आपके पास में 60 डिग्री। तो आप थीटा की जगह रखेंगे कितना 60, पूरे के बटे आपका आएगा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान आपका है 6। तो 6 की घात कितनी हो जाएगी 2। चलिए ये शून्य से शून्य को हम काट देते हैं, 6 से 6 कम 6, 6 6 36। यहाँ बचा आपका 1/6 गुणा 22/7 गुणा 6 की घात 2। 6 की घात कितनी 2, तो 6 की घात 2 यानी 6 6 कितना होता है 36। ठीक है, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 6 36। आपका आया 22/7 गुणा 6। 6 का गुणा करेंगे आप 22 से, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, पूरे के बटे कितना आया 7 वर्ग सेंटीमीटर। इसको और हम आगे हल करेंगे, 7 का भाग देंगे 132 में, 7 7 एक कम 7, बचा आपका कितना 6, हो गए 62, 7 8 56, 7 8 56, बचे 6, दशमलव लगेगा, 7 8 56, बचेंगे कितना 4 और 7×5 18.85 वर्ग सेंटीमीटर भी आपका आंसर होगा। आप इतना भी लिख सकते हैं या इसको भाग दे के भी आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। आप देखेंगे यहां पर इस प्रश्न में एक घड़ी हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये घड़ी है, एक होती है मिनट की सुई और एक होती है घंटे की सुई। आपने देखा होगा घड़ी में
इसमें भी 4 चतुर्थांश होंगे और पूरी घड़ी का जो एक चक्कर है, कोई भी काटा हो, वो 360 डिग्री का कोण बनाता है, आपको पूर्व से ही ज्ञात हो। आप देखेंगे घड़ी की मिनट की सुई कितने सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ त्रिज्या कितनी मान लेंगे? r बराबर से कितनी? 14 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात होगा मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 6 डिग्री का कोण बनता है। तब 5 मिनट में कोण, तो 5 गुणा 6 कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। अब देखिए r हमको कितना मिल गया? 14, घड़ी की सुई की लंबाई, और थीटा यानी जो कोण बनने वाला है वो कितने डिग्री का हो गया? 5 मिनट में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। इसमें आप आगे देखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब आप देखेंगे यहाँ 1 2 1 और ये 2, 1 और ये 2। अब ये जो मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई आती है यहाँ, ठीक है? तो 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है? 5 मिनट में रचित क्षेत्र का, यानी ये जो मिनट का काटा यहाँ से आया, कहाँ पर? यहाँ आया, तो इतनी जगह का आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? त्रिज्यखंड। ये एक प्रकार का क्या हुआ? त्रिज्यखंड हुआ, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? रचित क्षेत्र का रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्र का क्या लिख देंगे? रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये एक प्रकार का क्या होगा? त्रिज्यखंड हो गया। और त्रिज्यखंड का सूत्र हमको मालूम है, थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे थीटा कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का, बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान है आपका 22/7 गुणा r का मान है आपका कितना? 14। तो 14 की घात कितनी हो जाएगी? 2। शून्य से शून्य यहाँ पर कैंसिल, 3 से 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो आपका बचा 1/12 गुणा 22/7। 14 का वर्ग, 14 का वर्ग होता है 196, या हम 14 गुणा 14 भी कर सकते हैं। 14 गुणा 14 कर दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। 14 गुणा 14, ठीक है? अब यहाँ कटेगा, आप काटेंगे 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 2 से फिर काटेंगे 12 को, 2 एक कम 2, 2 छिक्के 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 साते 14। अब आपका बचा हुआ है यहाँ पर 22 गुणा 7 पूरे के बटे कितना? 3। तो ये आपका आएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका रचित क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो 154/3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आप इसमें 3 का भाग भी दे सकते हैं, दशमलव में आंसर आपका आएगा। आशा करता हूं आपको ये जो प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण, जो वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप
इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। चलिए कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे। चलिए और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 8वां, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। हमको इसमें सिर्फ दिया हुआ है क्या, परिधि दी हुई है, तो हमको वृत्त की क्या ज्ञात करना पड़ेगा, त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, हल करते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। माना वृत्त की त्रिज्या कितनी, 8 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि का सूत्र है आपके पास में 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है हमको, 22 सेंटीमीटर। 2 पाई आर, वृत्त की परिधि कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 2 से काटेंगे 22 को, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 बराबर से पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर। अब 11 से 22 काटेंगे, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 7 का गुणा इधर करेंगे और 2 नीचे चले जाएगा, 7 एक कम 7 और 2 कहाँ गया नीचे, बराबर से यह आ गया आपका आर का मान। आपकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7/2। अब हमको निकालना क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हमने सूत्र पढ़ा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4। पाई का मान रखिए आप 22/7, आर का मान आपका कितना है 7/2, तो यहाँ रख दीजिए 7/2, पूरी की घात कितनी है 2, नीचे कितना है आपका 4। आप इसको क्या लिखेंगे, 22/7, 22 गुणा 7 यानी 7/2, 7/2, नीचे आपका आ जाएगा 7 गुणा 4। आप इसको सबको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सब गुणे में है नीचे, 7/2 को आप 2 बार लिख सकते हैं, 22/7 और ये 4।
अब यहाँ पे आप देखेंगे 7 से 7 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब 2 से 22 को काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 का 2, 11 गुणा कितना, 11 गुणा कितना बचा आपका 7 बचा, और नीचे बचा 4 गुणा 2, 4 गुणा कितना 2, तो 11 7 कितना होता है 77, और 4 दूनी कितना होता है 8 वर्ग सेंटीमीटर। 77/8 वर्ग सेंटीमीटर आपका होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये हमारा आंसर होगा। चलिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं एक प्रश्न और। आपका प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रश्न दिया हुआ है आपका। प्रश्न है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो पहला प्रश्न इसमें पूछा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। दूसरा प्रश्न इसी में पूछा हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या कितनी दी हुई है, r बराबर से 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोण दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। कितना दिया है 60 डिग्री। तो पहला प्रश्न हम करते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आपको ज्ञात है, चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r। आप देखेंगे थीटा की जगह हम रखेंगे कितना 60 डिग्री बटे कितना है 360, 2 पाई का मान हो गया आपका 22/7, और r का मान हो गया आपका कितना 21, r का मान कितना हुआ आपका 21 हुआ, ठीक है। अब यहां देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 कम 6, 6 6 36, 7 से ये 21 कट जाएगा, 7 1 कम 7, 7 तिया 21, फिर आपका बच रहा है, यही और काट सकते हैं हम इसको, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, और 2 से ये 2 कैंसिल। तो आपका इस पूरे कैलकुलेशन में कितना बच रहा है 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 22 सेंटीमीटर। चलिए इसी का जो दूसरा प्रश्न है आपको जो दिया हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह में हम रखेंगे कितना 60 डिग्री बटे 360, पाई की जगह में रखेंगे 22/7, और r स्क्वायर है तो r का मान यानी आपकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। 21 की घात कितनी करेंगे आप 2 करेंगे। अब देखेंगे ये 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 6 36, और काट दो, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो आपका ये बचा 1/3, ऊपर आपका बचा 11/7, और 21 की घात 2 यानी 21 गुणा 21। आप देखेंगे 7 से काटेंगे 21, 7 1 कम 7, 7 तिया 21, और ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो
आपका यहाँ पर बच रहा है 11 गुणा 21। कितना बचा? 11 गुणा आपका बचा 21। 11 गुणा 21 बचा। आप करिए गुणा इसका, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 का 1 हासिल कर 11 दूनी 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23 वर्ग सेंटीमीटर। 23 वर्ग सेंटी 231 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या होगा? आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको उतार सकते हैं। इस प्रकार से हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ और प्रश्न हम और करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हल करते हैं। प्रश्न है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आपका प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा के केंद्र पर कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों को क्या ज्ञात करना है? हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने इस चैप्टर के प्रारंभ में आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में बताया था। इसमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ये एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना है? O। एक वृत्त है जिसका केंद्र है कितना? O। अब इसमें बोला है कि त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है? त्रिज्या है आपकी 5 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी है 15 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आपकी कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर है और केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो
तो ये भी, अब ये 15 है तो ये भी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। और यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। आप देखेंगे इसमें कि हम दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी और ये कैंसिल हो गया ओ। आप देखेंगे हमको ज्ञात करना है क्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमने वृत्तखंड के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। ये वृत्त को हम टू पार्टीशन में कर रहे हैं। तो एक हो गया कौन सा ये लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और दूसरा कौन सा हो गया इसको क्या बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। इन दोनों का हमको क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप ए से बी को सीधा आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे ये एक भाग बचेगा, ठीक है, ये एक भाग मार्क वाला और एक दूसरा भाग है इसके ऊपर वाला जो दीर्घ वृत्तखंड है। कौन सा दीर्घ वृत्तखंड है और एक हो गया लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो ये जो मार्क भाग है ये हो गया लघु वृत्तखंड और जो ऊपर उसके ऊपर वाला पूरा भाग है वो क्या कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे त्रिज्या जो आपको दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी हुई है ओ ए बराबर ओ बी, दोनों क्या है त्रिज्या है ओ ए बराबर ओ बी। त्रिज्या कितनी दी हुई है आर बराबर से दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखेंगे कोण भी दिया हुआ है आपको, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी कितने डिग्री का दिया है 60 डिग्री का, यानी थीटा का मान आपका कितना दिया है 60 डिग्री आपको दे दिया है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो ये नीचे वाली भुजा भी क्या होगी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने देखा है कि दोनों जो ये वाली जो भुजाएं है ये भी 15 है ये भी 15, तो ये त्रिभुज ए ओ बी भी 15 सेंटीमीटर होगा। त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी एक कौन सा त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं क्या होगी एक जैसी होगी। ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15, तो ये भी कितनी सेंटीमीटर की होगी ये भी 15 सेंटीमीटर की भुजा आपकी होगी। तो ए ओ बी त्रिभुज क्या होगा एक समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। अब देखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप देखेंगे इसमें जब हम लघु वृत्तखंड निकालेंगे ये मार्क वाला भाग, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से आपको ये पूरे क्षेत्रफल आपको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा आपको घटाना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से आप घटा देंगे, त्रिभुज को इस पूरे वृत्त से घटा देंगे तो आपका ये मार्क वाला भाग का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो आप देखेंगे ए ओ बी, हम यहां से चलते हैं ये ए बी और ये ओ, इसमें हम चलते हैं तो ये एक प्रकार का क्या बन रहा है त्रिज्यखंड बन रहा है ए बी ओ, एक त्रिज्यखंड है। तो ये त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें से ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे अलग, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे हम और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उससे अलग कर देंगे। ये जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड क्या कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले निकालना पड़ेगा त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसमें से हमको घटाना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है।
त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल से हमको क्या किसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज है ए ओ बी, ये वाला जो समबाहु त्रिभुज है, और त्रिज्यखंड ये ए बी, यानी यहाँ से ऐसा जाएगा फिर ये ऐसा, ठीक है। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है करनी 3/4 एक की घात कितनी 2। ये किसका सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे जो ओ ए और ओ बी और ए बी, ये तीनों क्या हैं, आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। तो यहाँ आपका ए कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी हैं, एक जैसी हैं, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो थीटा का मान कितना है आपका 60 डिग्री बटे कितना 360, पाई का मान आपका 22/7, और आर का मान कितना है आपका, आर का मान जो है कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पाई का आप एक और मान भी याद रखेंगे, 22/7 के साथ साथ इसका एक और मान भी होता है 3.14, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आप जो है 22/7 की जगह 3.14 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो रख दीजिए 3.14 भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो उत्तर आ रहा है वो कितने दशमलव में आ रहा है, किसमें आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। चलिए नहीं भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, रख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करके बाद में भाग हम दे सकते हैं। आप देखेंगे 0 से 0 गया, 6 आपका हो गया कितना 36। आप देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 से आप 15 को भी डायरेक्ट काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 5 15, अर्थात आपका यहां बचा कितना 60, 36, 6, 11 5 आपका बचा कितना 55 बटे कितना बचा 7, 55 बटे कितना बचा आपका 7। चूंकि यहाँ पे हमारा गलत हो रहा है, फिर से हम यहां से करते हैं। थीटा का मान है आपका कितना 60 बटे कितना 360, पाई का मान आप रखेंगे कितना 22/7, आर का मान है आपका 15, 15 की घात कितनी है 2, माइनस के करनी 3/4, ए का मान आपका दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 की घात कितनी रख देंगे हम 2 रखेंगे, ठीक है। कोष्टक लगा दें तो ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा। 0 से 0 गया, 6 6 36, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, आपका बचा 11, नीचे 3 गुणा 7 और 15 गुणा कितना 15, माइनस आपका बचेगा करनी 3/4 गुणा कितना आपका 15 गुणा 15। चलिए चलते हैं, अब दोनों में आप देखेंगे 15 क्या है आपका कॉमन है, ठीक है। 15 क्या है आपका कॉमन है, क्योंकि त्रिज्या भी हमारी कितनी है 15 है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कितना है आपका 15 है। हम डायरेक्ट बाहर भी ले सकते हैं, अगर नहीं ले रहे हैं तो हम वहीं सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसको, 3 5 15, और ये हो जाएगा 15 5 75, 15 5 75, और ये आपका 11 भी है, यानी सीधा करो आप 11 5 55 और गुणा कितना 15 और बटे में कितना 7, माइनस के करनी 3 का मान होता है 1.732, करनी 3 का मान होता है 1.732, ठीक है। बटे में कितना है आपका 4, और ये 15 को हम 15 में गुणा करेंगे कितना आएगा 225, ये गुणा करेंगे 15 5 75
15 सत्ते 105, 15 5 75, हासिल का 7, 15 सत्ते 105, तो 15 5 75, 15 5 75 में 5, फिर 15 5 75, और 75 और 7 होते हैं आपके कितने, 75 और 7 होते 82/7। अब इसमें हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देकर 225 का हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, बचा 1, हो गया 13, दशमलव लग जाएगा, 4 चौक 16, बचा 1, हो गया 13, 4 तिया 12, बचा 1, 4 तिया 12, गुणा कितना 225। ऐसे हम यहाँ क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे इसमें, 7 एक कम 7, बचा 1, हो गया 12, 7 एक कम 7, बचे 1, हो गया 15, 7 दूनी 14, बचा 1, हो गया 10, दशमलव लगाए, फिर 7 एक कम 7, बचे 3, 7 चौक 28, तो 112.14। कितना आया, 112 दशमलव, गड़बड़ हो रहा है, कैसे करते हैं, 11 5 55, देखो ये भी सही कटा है, 6 36, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, और ये 11 बचा, और आपका बचा 15 गुणा 15, और नीचे बचा 7, 3 5 15, 11 5 55 गुणा, 11 5 55 गुणा 15, बटे में 7, 15 5 75 का 5, हासिल का 7, 15 5 75, 75 और 7 हो गए 82, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, बचा कितना, हो गया 12, 7 एक कम 7, बचे आपके 66, बचे आपके कितने, 7 एक कम 7, यहाँ है 12, 12 में से 7 गया 5 बचे, हो गया 55, और सती सती होता है 49, सती सती होता है कितना 49, बचे 6, दशमलव लगाए, हो गया 60, और सतापना 7 6 42, सती सती 49, सती अठी क्या हो जाएगा 56, बचे 4, सतापना 35। अब ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे, 225 का गुणा करेंगे 433 में, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, 4 चौ 16, बचा 1, हो गया 13, 4 तिया 12, बचा 1, हो गया 12, 4 तिया 12, 225 से हम इसका गुणा कर लेंगे, तो 225 से गुणा करने में आएगा आपका 97.31। इसको घटाएंगे हम, घटाने में आपका आ रहा है 20.44, 20.44 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सवाल बड़ा है लेकिन ठीक है, ये आपका निकला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब दीर्घ वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी बड़े वाले भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें से छोटे वाले भाग को, वृत्त, एक पूरा वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये जो मार्क वाला भाग है लघु वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमको ऊपर वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ये निकाले हमने, तो 20.44। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है आपको 15, ये आर का मान दिया हुआ है कितना 15 की घात 2, कोष्टक लगा दें आप, 20.44, आप देखेंगे 22/7
22/7, 15 का वर्ग होता है 225 और ये हो गया 20.4। ठीक है, आप यहाँ पाई की जगह में ये वाला मान भी रख सकते हैं। पाई का जो मान है, पाई का मान जो है 3.14 भी होता है। कितना होता है पाई का मान? 3.14 भी होता है। हम डायरेक्ट इसमें मान भी रख सकते हैं इसका। पाई की जगह में आप रख दो सीधा, यहाँ भी लिख सकते हो 3.14। ठीक है, अब यहाँ है आपका 3.14। आप 225 से गुणा करेंगे 3.14 का, तो 225 से गुणा करेंगे आपके पास में आएगा 706.5 माइनस के 20.44। ठीक है, अब इसको घटाना है तो घटा लेते हैं। 706.5 में से घटाना है आपका 20.44, तो यहाँ हम एक जीरो लगा देंगे, घटाएंगे। 10 में से 4 गए 6, यहाँ 4 में 0 बचा, यहाँ बचे कितने 6, और यहाँ 10 में से 2 गए 8, और ये बचा कितना 6। तो आपका यह जाएगा 686.06 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार के आप इस सवाल को कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से था प्रश्न। और भी कुछ प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।